Welcome to Islamic channel Wazaifu Amliyat. Subscribe for more video with bell icon. Allah bless you and all your family members. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन व सामीन कराम, मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप YouTube चैनल देख रहे हैं वज़ाइफ़ व अमलियात। आज आपके सामने एक ऐसा अमल पेश किया जा रहा है कि अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो आप इस अमल के ज़रिए से, इस ख़ास इस्म आज़म के ज़रिए से अपनी दुआओं को रब्बे कायनात से कबूल करवा सकते हैं। याद रखिए कि हमारी इबादत जो होती हैं उनका इन्हिसार नीयतों पर होता है। हमारा कोई भी अमल हो उसमें नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, सच्चे दिल से करना चाहिए, तकवा और तवक्कुल पे चलते हुए ज़िंदगी बसर करते हुए अगर हम कोई भी अमल करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा अमल ही क्यों ना हो या वो बड़े से बड़ा अमल ही क्यों ना हो, हमें इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। ये कौन सा अमल है, क्या तरीक़ाकार है, क्या चीज़ है, क्या इसमें आज़म है, क्या दुआ है, कौन से कलिमात हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल से जानने के लिए आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वज़ाइफ़ व अमलियात की बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो वज़ाइफ़, अमलियात, इस्तिखारा और ख्वाबों की ताबीर का नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों तक पहुंचता रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपकी तमाम तर नेक मुरादों को पूरा फरमाए, आपको हलाल और वसी रिज़्क़ वाफिर मिक़दार में अता फरमाए, लोगों की मुहताजगी से अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाए, शैतान के शर से महफूज फरमाए, कर्ज़ से महफूज फरमाए। आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो जिन वजूहात की बिना पे दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह पाक उन वजूहात को ख़त्म करके कबूलियत वाली दुआओं वाले आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा सुम्मा आमीन। मज़ीद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी मामले में इस्तिखारा करवाना चाहते हों या किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हों या किसी भी मसले के हल के लिए, किसी भी परेशानी के ख़ात्मे के लिए कोई अमल या वजीफ़ा पूछना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इजहार करना आपका काम है, रहनुमाई करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह बेहतरीन, आसान, उम्दा अंदाज में इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी रहनुमाई की जाएगी। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो कौन सी दुआ है, कौन से ऐसे कलिमात हैं जिनको हमने 313 बार पढ़ना है। सहाबी रसूल दुआ कर रहे हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त उन सहाबी से फरमाया कि अगर आप इस तरह से करके दुआ करेंगे तो आपकी दुआ रहेगा नहीं जाएगी, आपकी दुआ फौरी कबूल हो जाएगी। तो वो तरीक़ा सहाबी रसूल को जब पता चला तो उन्होंने फिर आगे वही तरीक़ा उम्मत तक पहुँचाया, मेरे तक पहुँचाया और अभी मैं यही तरीक़ा आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीक़ा कि आप कुरान पाक की 3 सूरतों की आयत है, उन 3 सूरतों की आयत को, मुख्तलिफ़ आयत को मिला जुला के एक छोटा सा मुख्तसर सा मगर पुर असर सा इसमें आज़म रखा गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप ये पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम। इसको आपने स्टार्ट में पहली बार जब पढ़ना है तो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, फिर आपने इसके अलावा बिस्मिल्लाह के बग़ैर पढ़ना है, आखिर तक बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना है। 313 बार इसको पढ़ने के बाद फिर आप दुआ करेंगे और आपने ये 313 बार पढ़ने के बाद जब दुआ करनी है तो उसमें याद रहे कि आप इससे पहले 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ लें, उसके बाद फिर आप ये अमल स्टार्ट करें
اور اس عمل کو آپ نے اس طرح سے کر کے پڑھنا ہے، اس طرح سے کر کے کرنا ہے کہ اپنا دل جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف ہو، متوجہ ہو، دل سے آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہوں اور اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوں۔ اس قدر آپ اللہ کو متوجہ کر لیں اپنے پاس، آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ اللہ کے پاس موجود ہیں اور اللہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے گا کہ آپ بے شک اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ آپ کے پاس ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ کنڈیشن تو ہونی ہی چاہیے۔ اب جب اس کنڈیشن میں 2 رکعات صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات بسم اللہ کے ساتھ، سٹارٹ میں بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آگے آخر تک اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ 313 بار اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ کار وہی جو عام طور پہ آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ سٹارٹ میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، پھر اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کی اپنی دعا کا ہے، آپ کی اپنی جو پریشانی ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہے، آپ اپنی مناجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ بفضلہ تعالی اس طرح سے کر کے دعا کرنے پہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ جو آپ نے 313 بار کا ورد کرنا ہے، آپ نے اس اسم اعظم کا اللہ رب العزت کو واسطہ بھی دینا ہے کہ یا اللہ تیرے اس اسم اعظم کا واسطہ، تیرے اس اسم اعظم کا واسطہ جو تیرے پیارے حبیب نے اپنے پیارے صحابی کو بتلایا اور مجھ تک پہنچا، میں آج اس پہ عمل کرتے ہوئے اس اسم اعظم کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے۔ آخر میں پیارے دوستو اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔